आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उनके ट्रू इमोशंस आपके लिए क्या हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, इसलिए एनर्जीज आपके और आपके पर्सन के बीच में इंटरचेंजेबल हो सकती हैं। जबरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें और डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। यूनिवर्स में गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पर्सन के ट्रू इमोशंस क्या हैं उनके लिए। हमारे पास है लूजिंग स्लीप, जीपीएस, लव चाइल्ड, नॉट हैप्पी, स्पिरिचुअल, फीलिंग्स और कार्मिक लेसन का कार्ड। हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे। प्लीज इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। 2 कार्ड्स ईच। हमारे पास है जस्टिस का कार्ड, द एम्प्रेस, जीपीएस को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, 8 ऑफ कप्स। फिर हमारे पास है द हर्मिट, द लवर्स इन रिवर्स, इसके साथ है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। फिर हमारे पास है एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, द वर्ल्ड इन रिवर्स, 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स और किंग ऑफ कप्स का कार्ड। तो इन कार्ड से जहां तक मैं देख सकती हूँ, आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उस पर्सन की हालत फिलहाल तो ठीक नजर नहीं आ रही है। मुझको ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा दुखी हैं और लगातार उन बातों को याद कर रहे हैं जो आपके साथ, आपके और उनके बीच में घटित हुई पास्ट में। ये पर्सन फिलहाल पास्ट में जी रहे हैं। ये पर्सन अब रियलाइज कर रहे हैं कि आपको छोड़कर, आपके जैसे पर्सन को छोड़कर इन्होंने बहुत बड़ी गलती की। आपको ठुकराकर, आपके जैसे केयरिंग नर्चरिंग इंडिविजुअल को नजरअंदाज करके या बुरा महसूस करा के इन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। और अब ये पर्सन बहुत ज्यादा वरिड है कि आगे क्या होगा, क्योंकि ये जिस सिचुएशन में भी फिलहाल हैं वहां पे ये खुश नजर नहीं आ रहे हैं। मुझको ये भी दिखाई दे रहा है कि इनके बर्ताव की वजह से शायद आपने चूज किया अपने आप को और आपने निर्णय लिया अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाने का। इस पर्सन के बर्ताव की वजह से आप इमोशनली बहुत अनफुलफिल्ड फील कर रहे थे, बहुत दुखी महसूस कर रहे थे। इस वजह से जो दर्द आपने सहा, जो पेन आपने सहा, उस परिस्थिति में आपने खुद को चुना और अब आप पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हैं इनकी तरफ। ये बात इस पर्सन को बहुत हॉन्ट कर रही है, बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। पर्सन आप पे लगातार नजर बनाए हुए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी तरह से ये आपकी सारी एक्टिविटीज को लेकर के काफी ऑब्जर्वेंट है। और मैं ये भी देख सकती हूँ कि ये पर्सन चाहते हैं कि ये कनेक्शन अब रिकवर कर जाए। आप नहीं जानते हैं, मुझको ये नजर आ रहा है, जो बातें आप नहीं जानते हैं वो ये है कि इन्होंने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की है, इन्होंने दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए हैं, लेकिन जहां भी ये गए हैं वहां पे इनको सच्ची खुशी नहीं मिली है। अब बहुत कार्मिक सिचुएशन में फंस चुके हैं ये पर्सन और खुद के अंदर झांक करके इनको अब समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो चॉइसेस ली आपको दरकिनार करके, वो चॉइसेस सही नहीं रही हैं इनके जीवन में। ये जहां भी हैं बहुत ज्यादा दुखी हैं,
अपनी सिचुएशन को लेकर के। और मुझको ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, इनका करना इनको मिल रहा है और अब इनकी अवेकनिंग हो रही है। इनका जो घमंड था, इनका जो अहंकार था, वो टूट रहा है। और अब ये जैसे सोए में से इंसान जागता है ना, तब उसको समझ में आता है कि आसपास क्या हो रहा है। तो वैसी स्थिति बन गई है इनकी। लेकिन कठिनाई ये है कि अब इनको रास्ता नहीं समझ में आ रहा है किस रास्ते वो आप तक वापस आए, क्योंकि अब इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं रह गई है। तो बहुत ज्यादा तकलीफ से जूझ रहे हैं। इनको लगता है कि जब तक आप थे इनकी लाइफ में, आप बहुत लक लेकर आ रहे थे, बहुत भाग्यशाली थे आप इनके लिए। आपके चले जाने के बाद से इनका लक फैक्टर भी सफर कर रहा है। मुझको ये भी दिख रहा है कि इन्होंने आपसे मूव ऑन करने की जो कोशिश की, उसमें ये सफल नहीं हो पाए हैं। ये पर्सन बहुत एक प्रयास करना चाहते हैं, बहुत परेशान होकर अब आपको कुछ ऑफर करके एक छोटी सी नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि इनको कहीं भी खुशी नहीं मिल रही है। मैं ये भी देख सकती हूँ कि आने वाले समय में ये पर्सन रिकॉग्नाइज करेंगे अपनी फीलिंग्स आपके लिए। इनको समझ आएगा कि एक साइकिल खत्म करके अब शुरुआत इन्हीं को करनी पड़ेगी, क्योंकि आप तो अब इनके जीवन से जा चुके हैं। आप पलट कर नहीं देखेंगे, अपनी तरफ से आप कोई शुरुआत करने के मूड में नहीं है। आने वाले समय में मुझको दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है, ये आपकी तरफ एक ऑफर लेके आएंगे, क्योंकि ये अपने लेसन्स सीख चुके होंगे। इनके जो भी कार्मिक लेसन्स थे लाइफ में, जो भी इनको सीखना था जीवन में आपसे रिलेटेड और कार्मिक कनेक्शन से रिलेटेड, वो लेसन्स इनको मिल जाएंगे आने वाले समय तक। और इनको समझ में आ जाएगा कि इनकी विशेष और कहीं फुलफिल नहीं होंगी आपके अलावा। तो ये लौटकर आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं मुझको आने वाले समय में। हम यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स, हमारे व्यूअर को आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे पास है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. तो ये कार्ड बताता है कि अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपके जीवन में बने रहें, वापस आए और आप एक खुशहाल जीवन व्यतीत करें इनके साथ, तो आपके लिए ज़रूरी है इनको माफ़ करना और अपने आप को हील करना, अपने पास्ट को हील करना, ताकि आपका भविष्य सुनहरा हो सके। लेकिन आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि माफ़ तो करें, लेकिन सामने वाले को ठीक से जज कर लें कि उसके जो इंटेंशंस हैं आपके लिए, वो सही है या नहीं। इस बार योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। देखिए, हमारे यहाँ पास यहाँ भी एक चिल्ड्रन का कार्ड आया था। ये कार्ड भी बताता है कि कोई इशू तो है आप दोनों के बीच में, चिल्ड्रन को लेकर, बच्चों को लेकर के। अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन क्या सिनेरियो है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है ये कि ये बात सबसे रेजोनेट करे, पर ये कार्ड 2 बार आया है, सिमिलर कार्ड्स 2 बार आए हैं, तो इससे मुझको बहुत हाई प्रोबेबिलिटी लग रही है कि चिल्ड्रन को लेके कुछ प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में। फिर हमारे पास जो कार्ड आया है वो है कॉलिंग इन योर सोलमेट। योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आप तक लौट कर आए और जल्द से जल्द आ जाएं, तो आप उनके बारे में नेगेटिव सोचने की जगह पॉजिटिव सोचें, उनको हीलिंग वाइब्रेशंस भेजें, ताकि आप दोनों का कनेक्शन जल्दी से जल्दी बेहतर हो सके और आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं विजुअलाइजेशन के थ्रू, जिससे आप दोनों जल्द से जल्द एक साथ हो सके। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। मुस्कुराते रहें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।